अध्याय 23। मैं परमेश्वर की आशीषों के पात्र नहीं, क्योंकि मैं लायक नहीं हूँ। जंगल की मानसिकता 8। यहोशू की अगुवाई में जब इस्राएली यरदन नदी पार करके प्रतिज्ञा के देश में पहुँचने वाले थे, तब इससे पहले कि वह वहाँ के पहले शहर यरीहो पर विजय प्राप्त करे, परमेश्वर कुछ करना चाहता था। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि सारे इस्राएली पुरुषों का खतना किया जाए, क्योंकि इन 40 वर्षों में यह नहीं किया गया था। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल, लुढ़कना पड़ा है। यहोशू 5:9। जब यह हो गया तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि उसने मिस्र के तिरस्कार को अपने लोगों के मध्य से लुढ़का दिया है। अध्याय 6 सारा वृतांत दिया गया है कि किस प्रकार परमेश्वर की अगुवाई में इस्राएल की संतान ने यरीहो पर कब्जा किया था, परंतु सबसे पहले उस तिरस्कार को उनके ऊपर से क्यों हटाना पड़ा। यह तिरस्कार क्या है? तिरस्कार शब्द का अर्थ है दोष लगाना, निंदा करना, लज्जा। जब परमेश्वर ने कहा कि वह इस्राएलियों के उस तिरस्कार को जो मिस्र में उनके साथ हुआ था लुढ़का देगा, वह एक बात बताना चाहता था। मिस्र पूरे संसार को दर्शाता है। कुछ वर्ष इस संसार में रहने के बाद और सांसारिक बन जाने के बाद हम सबको इस तिरस्कार को लुढ़का देने की आवश्यकता आए। जो कार्य मैंने किए थे अथवा मेरे प्रति किए गए थे, उसी कारण मेरा स्वभाव लज्जा पर आधारित था। मेरे साथ जो भी हुआ था उसकी दोषी मैं स्वयं हूँ, जबकि इनमें से बहुत कुछ मेरी बाल्यावस्था में हुआ था और इनको रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी। हमने पहले देखा था कि अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ है, जो हमें उपहार के रूप में मुफ्त उससे प्राप्त होती है, और उसकी सहायता से हम वह सब काम सरलता से करते हैं जो हम स्वयं नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें अनुग्रह देना चाहता है और शैतान हमें अपमान देना चाहता है, जो तिरस्कार का दूसरा शब्द है। अपमान ने मुझसे कहा कि मैं अच्छी नहीं थी, परमेश्वर के प्रेम और उसकी सहायता के योग्य नहीं थी। लज्जा ने मेरे भीतरी मनुष्यत्व को दूषित कर दिया था। जो कुछ मेरे साथ हुआ था, न केवल मैं उससे लज्जित थी, परंतु मैं स्वयं से भी लज्जित थी। हृदय की गहराइयों से मैं स्वयं को पसंद नहीं करती थी। परमेश्वर द्वारा हमारे उस तिरस्कार को लुढ़का देने का अर्थ है कि हम में से हर एक को अपने भूतकाल के पापों से क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो परमेश्वर हमें देने के लिए इच्छुक है। आपको इस सत्य को समझ लेना चाहिए कि आप परमेश्वर की आशीषों के योग्य कभी नहीं हो सकते। आप केवल दीन बनकर उनको ग्रहण कर सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं और आश्चर्य कर सकते हैं कि वह कितना भला है और वह आपको कितना प्रेम करता है। अपने से घृणा करना, अपने को अस्वीकारना, परमेश्वर की क्षमा को ग्रहण न करना, यीशु के लहू द्वारा धार्मिकता को न समझना और ऐसी ही अन्य समस्याएं आपको निश्चय ही जंगल में भटकाती है। यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाकर रखने से ही आपका मन नया सकता है, न कि आपके कामों से। इस सेवकाई में आने के कई वर्षों बाद मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ कि 85% हमारी समस्याएं इस कारण आती है कि हम अपने बारे में किस तरीके से सोचते और अनुभव करते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे आप जानते हो, यदि वह जयवंत जीवन जी रहा है तो वह धार्मिकता में भी चल रहा होगा। मैं जानती हूँ कि मैं परमेश्वर की आशीषों के योग्य नहीं, परंतु फिर भी मैं उन्हें प्राप्त करती हूँ, क्योंकि मैं मसीह की संगी वारिस हूँ। रोमियो 8:17। उसने उन्हें कमाया है और उस पर विश्वास करके मैंने उन्हें प्राप्त किया है। वारिस अथवा मजदूर, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। गलतियों 4:7। क्या आप पुत्र है या दास वारिस है या बंधुआ मजदूर? वारिस वह होता है जो बिना किसी योग्यता के कुछ प्राप्त करता है।
जैसे मृत्यु लेख द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त होना, बाइबल के अनुसार एक बंधुआदास अथवा मजदूर वह होता है जो व्यवस्था का अनुसरण करने के प्रयत्न में थक जाता है। यह शब्द कठिन परिश्रम और कष्टों को बताता है। परमेश्वर जो मुफ्त में मुझे अनुग्रह देता है, उसके योग्य बनने के लिए मैं मजदूर की तरह कई वर्षों तक जंगल में भटकती रही। मैं अपने को भला बनाने का प्रयत्न करती रही ताकि मैं उस अनुग्रह को प्राप्त करने के योग्य बन सकूं। मेरी मनोवृत्ति गलत थी। प्रथम, मैं सोचती थी कि हर एक चीज कमाई जा सकती है और उसके योग्य बना जा सकता है। कोई भी आपके लिए मुफ्त में कुछ नहीं करता है। कई वर्षों तक मुझे यह नियम सिखाया गया था। जब मैं बड़ी हो रही थी तो यह वाक्य मैंने कई बार सुना था। मुझे बताया गया था कि यदि कोई ऐसा व्यवहार करे जैसे कि वह मेरे लिए कुछ करना चाहता है, तो वह झूठ बोल रहा है और अंत में मेरा लाभ उठाना चाहता है। सांसारिक अनुभव हमें यह सिखाता है कि हर चीज प्राप्त करने के लिए हमें उसके योग्य बनना होगा। यदि हमें मित्र चाहिए तो उन्हें हमें हर समय प्रसन्न रखना होगा, अन्यथा वे हमें अस्वीकार कर देंगे। यदि हम पदोन्नति चाहते हैं, हमें सही लोगों को जानना होगा, उनके साथ विशेष प्रकार का व्यवहार करना होगा और एक दिन हमें आगे बढ़ने का अवसर मिल जाएगा। इस संसार को छोड़ने का जब समय हमारा आ जाता है, तब तक हमारे ऊपर इस तिरस्कार का बहुत अधिक बोझ हो जाता है, जिसे लुढ़काना अति आवश्यक है। आप स्वयं को किस प्रकार देखते हैं? फिर हमने वहां नपीलों या दैत्य को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। गिनती 13:33। इस्राएलियों के ऊपर यह तिरस्कार था। इस पद में हम उस सत्य को देखते हैं जो अपने आप के विषय में उनके नकारात्मक विचार थे। 12 में से 10 भेदिए जिन्हें प्रतिज्ञा के देश में भेद लाने के लिए भेजा गया था, इससे पहले कि सारे इस्राएली यरदन नदी पार करके उस देश में पहुंचे, वापस आकर कहते हैं कि उस देश में दैत्याकार लोगों का निवास है और उनकी दृष्टि में हम टिड्डे के समान है और अपनी दृष्टि में भी। इससे स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है कि उनके विचार अपने बारे में क्या थे। कृपया कर यह जान ले कि शैतान इसी प्रकार के नकारात्मक विचार जो आप अपने बारे में सोचते हैं, आपके मन में, यदि आप उसको अनुमति देते हैं, भर देता है। आपके मन में गढ़ बनाना उसने बहुत पहले से आरंभ कर दिया था। आपके बारे में नकारात्मक चीजें और दूसरे लोग जो आपके बारे में सोचते हैं, यह सारे विचार वह आपके मन में भर देता है। वह सदैव ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जिसमें आप ग्लानि का अनुभव करने लगते हैं, ताकि वह इस पीड़ा को आपके सम्मुख उस समय ला सके जब आप प्रगति करने का प्रयत्न कर रहे हों। असफल और अस्वीकार हो जाने का भय बहुत से लोगों को जंगल में भटकाता रहता है। इस्राएली बहुत वर्षों तक मिस्र में जो दास बन कर रहे थे और कठोर निर्दयी व्यवहार जो उनके साथ हुआ था, यही वह तिरस्कार था जो उनके ऊपर था। रोचक बात यह है कि मूसा के साथ जो पीढ़ी मिस्र से बाहर आई थी, उनमें से कोई भी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश न कर सका। जिन्होंने प्रवेश किया वे उनकी संतान थे। फिर भी परमेश्वर ने उनसे कहा कि उसे उनके ऊपर से वह तिरस्कार लुढ़काना है। उनमें से अधिकांश का जन्म जंगल ही में हुआ था जब उनके माता पिता ने मिस्र छोड़ दिया था। जब वे मिस्र में रहे ही नहीं तो मिस्र का तिरस्कार उनके ऊपर किस प्रकार आ गया। जो चीजें आपके माता पिता की है वह आपको मिल सकती है। आचरण, विचार और व्यवहार आपको पैतृक परंपरा से प्राप्त हो सकता है। आपके माता पिता की गलत मनोवृत्ति आपकी मनोवृत्ति बन सकती है। किसी विशेष विषय पर सोचने का ढंग आपको पैतृक परंपरा से मिल सकता है, जो आपको मालूम ही नहीं होगा कि आप इस प्रकार क्यों सोचते हैं। माता पिता जिनकी धारणा स्वयं के प्रति अच्छी नहीं,
जो अपने आप को हर बात में अयोग्य समझते हो और मैं परमेश्वर की आशीषों के योग्य नहीं इस प्रकार की मनोवृत्ति रखते हो तो निश्चय ही यह मनोवृत्ति बच्चों तक पहुंच जाएगी। आपके मन में आपके विषय में क्या चल रहा है, इसके प्रति सावधान होने की आपको अति आवश्यकता है। आपकी असफलताओं के लिए परमेश्वर अपनी दया देने का इच्छुक है। यदि आप इसे ग्रहण करने के इच्छुक हो, वह उसको प्रतिफल नहीं देता जो श्रेष्ठ हो या उसमें कोई कमी न हो अथवा कभी कोई गलती न करता हो, परंतु जो उस पर विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं उन्हें वह इनाम देता है। परमेश्वर पर विश्वास रखने से वह प्रसन्न होता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6। कृपया ध्यान दें कि बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, चाहे आपने कितने भी भले कार्य उसका अनुग्रह पाने के लिए किए हों, इससे वह प्रसन्न नहीं हो सकता। हम जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं वह इसलिए नहीं कि हम उससे कुछ पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु इसलिए कि हम उससे प्रेम करते हैं। यह सामर्थी वचन कहता है कि परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है जो परिश्रम के साथ उसको खोजते हैं। मैं अति प्रसन्न हुई जब मैंने पूर्णतया इसे देख लिया। मैं जानती हूँ कि भूतकाल में मैंने अनेक त्रुटियां की है, परंतु मैं यह भी जानती हूँ कि मैंने अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को परिश्रम के साथ खोजा है। इसका अर्थ है कि मैं उस प्रतिफल के योग्य हूँ। बहुत वर्षों पहले मैंने यह निर्णय ले लिया था कि जो भी आशीष परमेश्वर मुझे देना चाहता है उसे मैं ग्रहण कर लिया करूँगी। परमेश्वर इस्राएलियों को प्रतिज्ञा के देश में ले जाना चाहता था और उनको आशीष देना चाहता था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, परंतु सर्वप्रथम उसे उन लोगों के ऊपर से वह तिरस्कार लुढ़काना था। वे उसको उचित रूप से ग्रहण नहीं कर सकते थे जब तक वे लज्जा, दोषी भावना और अपमान के बोझ से दबे हुए थे। निर्दोष जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इफिसियों 1:4। यह एक अद्भुत पद है। इसमें परमेश्वर हमें बताता है कि हम उसके हैं और वह हमारे लिए क्या चाहता है कि हम यह जाने कि हम विशेष, मूल्यवान और प्रेमी हैं और हमें पवित्र, निर्दोष होना चाहिए। पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें वह सब करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम त्रुटियां करते हैं तो हमें क्षमा मिल सकती है और फिर से हम परमेश्वर में पवित्र और निर्दोष बन सकते हैं, बिना दोष लगाए या बिना उलाहना दिए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। याकूब 1:5। यह एक दूसरा महत्वपूर्ण पद है जो हमें सिखाता है कि बिना किसी उलाहना के हम परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। याकूब उन लोगों से बात कर रहा था जो कष्टों और परीक्षाओं में घिरे हुए थे और अब वह उन्हें बता रहा था कि ऐसी दशा में यदि वे बुद्धि चाहते हैं तो उन्हें परमेश्वर से मांगनी होगी। वह उन्हें निश्चय दिलाता है कि वह बिना दोष लगाए उनकी सहायता अवश्य करेगा। आप परमेश्वर की सहायता के बिना इस जंगल से कभी नहीं निकल सकते, परंतु यदि आपका अपने बारे में नकारात्मक स्वभाव है तब परमेश्वर यदि आपकी सहायता करता भी है फिर आप उस सहायता को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यदि आप एक विजयी, सामर्थी और सकारात्मक जीवन की इच्छा रखते हैं तब आप अपने बारे में नकारात्मक नहीं हो सकते। केवल यह न देखें कि आपको कितनी दूर जाना है, परंतु यह देखें कि आप कितनी दूर आ गए हैं। अपनी प्रगति पर विचार करें और फिलिपियों 1:6 याद रखें। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अपने बारे में सकारात्मक ढंग से सोचें और बोलें।